मरियम के जीवन और उसके जीवन से उमड़ती प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए एक नाटिका मरियम एक ईश्वर की चुनी हुई दासी की प्रस्तुति की जाएगी। इस नाटिका के माध्यम से किस तरह से मरियम हमारे जीवन में कार्यरत है और खास करके जिन दंपतियों को बच्चे नहीं हैं उनके जीवन में काम कर रही है उसका चित्रण किया गया है। तो आइए हम उत्साह और श्रद्धापूर्वक नाटिका को देखें और अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करें। यह एक ऐसी कहानी है जो माता मरियम के जीवन पे हमारा ध्यान केंद्रित करती है। माता मरियम के भक्त माता मरियम को अलग अलग नजरों से देखते हैं। कोई उन्हें देवी माता कहता है तो किसी के लिए वह भगवान की माता है और कोई उन्हें अपने जैसा व्यक्ति मानते हैं। कोई उनकी मध्यस्थी से मांगता है तो कोई उनके नाम का गुणगान गाता है। आखिर कौन है माता मरियम? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका नाम लेने से डरते हैं या जो नाम लेते हैं उन पे सवाल उठाते हैं। कौन है ये मरियम? सवाल है बहुत सारे लेकिन जवाब है कम। अगर वह सही में ईश्वर की माता है तो वह हमारी भी माता है। तो क्या वो हमारे लिए विनती करती है? मुझे नहीं लगता कि मैं अब माँ बन पाऊंगी। अभी तो डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी है और हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि एलिजाबेथ कब गर्भवती हुई थी, उनके बुढ़ापे में। और तो और सारा की भी कहानी कुछ वैसी ही थी। हाँ, मुझे पता है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ऐसे हालात और वक्त हमें विश्वास ना रखने पर मजबूर कर देते हैं। देखो रिनल, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और कौन जाने भगवान ने हमारे लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोचा होगा। और तो और माता मरियम का सहारा हमारे साथ तो सदा ही है। और वैसे भी अभी तो अक्टूबर का महीना है। हम अधिक और श्रद्धा से माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान माता मरियम के द्वारा हमारे जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। कोई है? कोई सुन रहा है? ये किसका बच्चा है? कोई है? कोई सुन रहा है? ये किसका बच्चा है?
रिनल, क्या यही है वो चमत्कार? यही है वह देवदूत। इसका नाम रॉय रखेंगे। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। ताली बजाओ चिल्ला के गाओ प्रभु की स्तुति करो। ताली बजाओ चिल्ला के गाओ प्रभु की स्तुति करो। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। प्रभु का है आशीर्वाद है, उसने सुन ली हमारी पुकार। अपना जीवन यीशु को अर्पण करे, करे सिर्फ उसकी जय जयकार। प्रभु का है आशीर्वाद है, उसने सुन ली हमारी पुकार। अपना जीवन यीशु को अर्पण करे, करे सिर्फ उसकी जय जयकार। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। झूमो नाचो गाओ प्रभु की महिमा में। ईश्वर की योजना सचमुच में मानवीय समझ से परे है। विशाल और रिनल को अनजाने में एक लावारिस बच्चा मिलता है, जिसे वे माता मरियम की कृपा से मिली दान समझकर गोद ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं है। और सचमुच में रॉय उनके लिए महान दान साबित होता है। और इस महान दान के लिए विशाल और रिनल माता मरियम के आदर में एक ग्रोटो बनवाते हैं, जो उनके और उनके पड़ोसियों के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। स्थापना हुई। साहब, आपके घर में 40 साल काम करने के बाद ये बात मैं जान गई हूँ कि आप दोनों धन्य हो
और दिल से सच्चे भी। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आपने भी तो हमारी बहुत सेवा की है। हमारा भगवान उदार है, इसलिए हम भी आपके साथ उदार हैं। अगर आप नहीं होती तो हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखता? एक माँ की तरह तुमने हमारे रोय की देखभाल की है। आप तो जानती ही हो कैसे हमें रोय का दान प्राप्त हुआ। हमारे पास सब कुछ था सिवाय खुद की एक संतान। भगवान की इच्छा हमारे लिए अलग होती है और वह बिल्कुल सही होती है, लेकिन हम मनुष्य अपने विचारों और फैसलों से जीना चाहते हैं। जो भगवान ने दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करके हम जी रहे हैं। अगर रोय हमारा खुद का बेटा नहीं है तो क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कहते हो? वह हमारा खुद का ही बेटा है, भगवान का दिया हुआ दान। एक ना एक दिन रोय को इस राज का खुलासा हो ही जाएगा। सही में आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने रॉय को केवल गोद नहीं लिया, बल्कि एक नया जीवन दिया, उसे एक उज्जवल भविष्य दिया और आपका घर भगवान ने धन्य कर दिया। आज आपका बेटा पुरोहित बनके आपका नाम रोशन कर रहा है। सविता, आप हर वक्त इतना इमोशनल क्यों होती हो? कुछ नहीं, काश आज रॉय मेरी गोद में होता। ये है अमिता, विशाल और रीनल की पड़ोसी। वह जब गर्भवती थी तब उसने अपने पति को खो दिया। उस समय वह बहुत सारे सवालों से घिरी हुई एक अकेली बेसहारा औरत थी। वह क्या करती? किसी का भी सहारा नहीं, ना कोई परिवार था और ना कोई रिश्तेदार। इसका कारण भी वह खुद थी। लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती थी और अंत में वो अपने घर से भाग गई। पति के गुजर जाने के बाद विनय ने उनकी बहुत मदद की थी और उसकी बातों में आकर उन्होंने माता मरियम पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। विशाल और रीनल के अलावा इस घर में भी मैं काम करती हूँ। भले ही उनके पास सब कुछ है, लेकिन वह जीवन में खुश नहीं। आ गए तुम? चेकअप कैसा रहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ अच्छी खबर लाए हो या इस बार भी कुछ नहीं? माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा नॉर्मल से बढ़ नहीं रहा है। ऐसा तो होना ही था। सारा दोष तो तुम्हारा है। जो मरियम की पूजा करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। हे भगवान, हमें बचा ले। बस भी करो माँ, आप क्या बोली जा रही हो? इसमें रिया का कुछ भी दोष नहीं है। अगर दोष इसका नहीं है तो और किसका है? जब से ये इस घर में आई है तब से हमारे घर में शांति ही नहीं है। शादी होकर 5 साल हो गए और ये लड़की एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पा रही। अब गर्भवती है तो बच्चा भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा। माँ, बस रिया के बारे में मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। 5 साल से मैं यही सुनते आई हूँ। माँ, आपको तो पता ही है, जब सानिया मुझे छोड़कर गई और मैं डिप्रेशन में गया, तब रिया ने ही मुझे संभाला। वह मेरे सहारा बनी।
उसकी वजह से ही तो मैं एक नया जीवन जीना सीख गया हूँ। सब नशा छोड़कर एक अच्छा व्यक्ति बना। अब तो यही चाहती थी ना कि मैं सब नशा छोड़ के एक अच्छा जीवन जी सकूं। विनय भी मेरी मदद नहीं कर पाए और आज आप रिया को ही ताना मारती हो। अगर एक पत्नी अपने परिवार को एक संतान का सुख नहीं दे पाती है तो उसका क्या फायदा। उसे कहो कि मरियम को मानना और उसकी पूजा करना बंद करे, फिर देखो भगवान तुम्हें कितना धन्य करेगा। उसने मुझसे एक शर्त पे शादी की थी ताकि मैं उसे उसका धर्म और धर्म की परंपराओं को सपोर्ट करूं, और आपने भी उसे स्वीकारा था। जो कुछ भी हो, रिया का निर्णय वो मेरा भी निर्णय है। अगर ऐसी बात है तो सुन, उस बच्चे का गर्भपात करना ही होगा। यह घर मेरा है और इस घर में सिर्फ मेरे नियम चलते हैं। सचिन बेटा, धीरज रखो। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या तुम्हें पता है, जोकिम और अन्ना के जीवन में भी वैसा कुछ हुआ था। उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें उनकी कहानी बताती हूँ। माता मरियम के माता पिता जोकिम और अन्ना ने भी अपने जीवन में कई वर्षों तक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। उन्हें भी समाज से कई प्रकार की प्रताड़ना, टीका टिप्पणी सुननी पड़ी थी, पर उन्होंने ईश्वर पर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ा और प्रार्थना चालू रखा। और अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनको एक बेटी को माता मरियम के रूप में दिया। सचिन और रिया भी आधुनिक युग के आदर्श पति पत्नी हैं और शादी के वर्षों बाद भी उन्हें बच्चा नहीं है। और जब रिया को गर्भ रहा तो पता चला कि उनके पेट का बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसलिए समाज उन पर भी टीका टिप्पणी करने लगी। इस परिस्थिति में सचिन और रिया के लिए जोआकिम और अन्ना प्रेरणा का स्रोत बन पाते हैं या नहीं, आइए हम देखते हैं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, हम यरूशलेम जा रहे हैं। यरूशलेम में क्यों माँ? वहाँ हमारे भगवान यहवे का बड़ा मंदिर है। हर साल हर एक यहूदी को वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके यहूदी प्रार्थना और बलि चढ़ाते हैं। तो क्या हम भी बलि चढ़ाने जा रहे हैं? मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, कहानी बहुत लंबी है। एना, सब तैयारी हो गई है? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। माँ बताओ ना कौन सी कहानी? हम आज खुश भी हैं और उदास भी। खुश इसलिए कि भगवान ने हमारे परिवार पर आशीष बरसाए हैं और एक सुंदर सी परी हमें दी है। तो उदास क्यों? मैंने और तुम्हारे पिता ने भगवान से एक ही दुआ की थी कि हमें संतान से धन्य करे। संतान न होने पर समाज हमारे ऊपर हंसता था। हमें श्रापित परिवार कहकर सभी हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा था। हमें प्रार्थना करनी कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें पता था कि वह एक न एक दिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और हमने भगवान से वादा किया था, अगर हमारे बुढ़ापे में संतान का वरदान देगा तो वही बच्चा हम भगवान के मंदिर में समर्पित करेंगे। और वो दिन आ गया है तुम्हें भगवान को समर्पित करना। आज हम तुम्हें मंदिर में अर्पण करने जा रहे हैं। हमेशा याद रखो मरियम, तुम सब बच्चों में धन्य हो। तुम्हारा जन्म प्रभु की कृपा से हुआ है। भगवान ने तुम्हें मूल पाप से बचाया है। जो कुछ आज हम तुम्हें बता रहे हैं वो आज तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन जैसे तुम बड़ी होती जाओगी सब पता चल जाएगा।
बहुत सेवा की, तुम्हारी बहुत याद आएगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक साल के बाद हम अपने बेटे को देखेंगे। कितने खुशी का दिन है और उसे माँ मरियम का त्योहार भी मनाने को मिलेगा। रिनल, पता ही नहीं चला ना ये 40 साल कैसे बीत गए। इन 40 सालों में भगवान ने और माँ मरियम ने हमें सब कुछ दिया। किसी ने सच ही कहा है, जो भगवान पर विश्वास रखता है भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। हमने भगवान से बच्चा मांगा था और यहीं पे हमें रोय मिला था। जब से यहाँ ग्रोटो बना है, हमारे जैसे बहुत परिवारों को संतान का दान प्राप्त हुआ है। तुम सब मूर्ख हो जो इंसान की पूजा करते हो। पहली आज्ञा कहती है कि तुम सिर्फ तुम्हारे भगवान की पूजा करो। मरियम से प्रार्थना करना या उनकी पूजा करना, ऐसा बाइबल में कहाँ पर लिखा है? वह तो हमारे जैसे एक इंसान है। विनय जी, रविवार को प्रार्थना के लिए जाना है, ऐसे बाइबल में कहाँ पर लिखा है? या 25 दिसंबर के दिन ही क्रिसमस मनाना है, ऐसे बाइबल में कहाँ पर लिखा है? हमें पता है कि आप बाइबल के वचनों का गलत तरीके से प्रचार करते हो। जब हम मरियम का सम्मान करते हैं तब उसे मूर्ति पूजा कहकर लोगों को गुमराह करते हो। बाइबल के वचनों पर प्रबोधन करने वाले हम कोई विद्वान नहीं है, लेकिन हम कुछ परंपराओं, प्रभु वचन इत्यादि पर विश्वास करते हैं। वह सब तो इंसान का बनाया हुआ है। विनय जी, कुछ कहने से पहले यह जान लो कि प्रभु वचन तो असली घटना से काफी समय के बाद लिखा गया था। घटना हुई और लिखा गया ऐसा नहीं। पहले जब कोई घटना होती थी तब उसे मानते थे और आने वाली पीढ़ी को सुनाते थे और आखिर में उसे लिखा जाता था। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि मरियम और भगवान एक समान है और उसकी पूजा और वंदना करनी है? ना कि हम उसकी पूजा और वंदना करते हैं या तो उसे भगवान के समान मानते हैं। हम तो सिर्फ उन्हें अपना मध्यस्थी बनाकर उनके द्वारा हमारी प्रार्थना यीशु को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता, यह प्रार्थना यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहा। मरियम या किसी संतों से प्रार्थना करने यीशु ने कब कहा? प्रार्थना करना और पूजा करना अलग अलग है। हम तो सिर्फ पवित्र तित्वी की ही पूजा करते हैं और माता मरियम का आदर करते हैं। प्रकटीकरण अध्याय 8:3 कहता है कि संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष उठती है और परमेश्वर पृथ्वी पर कार्य करता है। आज हजारों लोग फातिमा और वलांकनी माता मरियम के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ अंधे देख पाते हैं, लंगड़े चल पाते हैं और हमारी डोंगर माउली में ही माता मरियम के द्वारा कितने ही चमत्कार हुए हैं। कितने ही दंपतियों को बच्चे का भाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? मामी पापा, आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती थी। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आज मेरा स्वागत करने सविता काकी नहीं आई? आती ही होगी, कुछ काम आया होगा। तुम्हारे चर्च का काम कैसा चल रहा है? काम करते करते खाना खाने भी भूल गया होगा। क्या हालत बना के रखी है? माफ करो, मुझे थोड़ा लेट हो गया। क्या है कि कुछ काम अधूरा रह गया था। अरे कैसा है मेरा बच्चा? देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किताब पढ़ना बहुत पसंद है और ये लड्डू
जो तुम्हारे फेवरेट है। सविता काकी, थैंक यू सो मच। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ऐसा मत कहो बेटा, तुम तो मेरे बेटे ही हो। एक रहस्य जो मैंने तुमसे और तुम्हारे माँ बाप से छुपाया है, चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती। शायद इसी रहस्य के साथ मैं मर जाऊं। क्या हुआ सविता काकी, आप क्यों रो रही हो? जब भी मैं आता हूँ और मिलता हूँ, आप आंसू क्यों बहाती हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। रिया के लिए प्रार्थना करना। डॉक्टर ने कहा है कॉम्प्लिकेशंस है और बच्चा नॉर्मल पैदा होना असंभव है। अमिता काकी के लिए भी प्रार्थना करना। घर में शांति ही नहीं है। जानता हूँ, माँ ने सब बताया मुझे। घर भी चलोगे या पूरा दिन यहाँ पे ही बिताओगे? चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। विशाल विशाल, अमिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है। जल्दी आओ, चलो। आप घर पे जाओ, मैं अमिता को हॉस्पिटल में देख के आता हूँ। हे भगवान, सब परेशानी हमारे परिवार में ही क्यों? तुम्हें भगवान का श्राप लगा है। तुमने खुद पे और अपने परिवार पे श्राप लाया है। और वह श्राप तुम्हारे होने वाले बच्चे पर है। और अभी तुम्हारी सासू माँ और आगे तुम्हारे पति की भी बारी आनी बाकी है। ये पी लो, लो, इसे पी लो और तुम्हारे परिवार को इस श्राप से मुक्त करो।
मैं इस परिवार पर बोझ बन गई हूँ और माता मरियम पे मेरा विश्वास भी कम होने लगा है। सासू माँ की तरह मुझे भी विनय की बात माननी चाहिए थी। मैं ही पागल थी। रिया, ये सब शैतान की ही रचाई हुई जाल है। अपने आप को कभी दोषी मत ठहराओ। जो तुम इस बच्चे को मार दोगी, इसकी क्षमा शायद भगवान भी नहीं देंगे। जीवन देना और लेना सिर्फ भगवान के हाथ में है। ऐसा करके तुम कभी भी जी नहीं पाओगी, जीते जी मर जाओगी। करूँ तो करूँ क्या? यह समाज भी मुझे बुरी नजरों से देख रहा है। किसी का सहारा भी नहीं है। अगर सचमुच मरियम भगवान की माँ है और हमारी माँ है, तो क्यों नहीं सुनती हमारी पुकार? मेरी एक कहानी है, सुनना चाहोगी? हाँ, बताओ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, एक लड़के से प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं बिता सकते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और कहता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाथ पे उसने मेरा नाम भी लिखाया था। ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। प्यार प्यार में मैं गर्भवती हो गई और जब मैंने उसे ये खुशी की बात बताई, वो खुश होने के बजाय कहने लगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका गर्भपात करो या मुझे छोड़ दो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मेरे नज़रों से वो गायब हो गया और मैं अकेली लड़की क्या करती। मैंने भी सोचा कि इस बच्चे का गर्भपात करूंगी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती थी कि एक दिन ये बच्चा कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा और वह बच्चा आज फादर बनके लोगों की सेवा कर रहा है। मतलब फादर रॉय आपका बेटा है? हाँ, लेकिन यह बात मैंने किसी को अभी तक बताई नहीं। तो विशाल अंकल और रीनल आंटी को यह बात पता है? नहीं, उस रात बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देके मैं वहां से भाग गई, ये सोच के कि इस बच्चे का संभाल कैसे करूंगी। तब मैं ग्रोटो की जगह पे पहुंच गई। मैंने वहां मरियम की मूर्ति देखी। कोई उसे वहां छोड़ के गया था और वह मूर्ति इतनी चमक रही थी। मुझे मरियम में विश्वास था कि मरियम मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देगी। यह सोच के मैंने बच्चे को वहां छोड़ा और छुपकर देखने लगी कि कोई आके उसे गोद ले। तभी विशाल और रीनल वहां से जा रहे थे और उन्होंने मेरे बच्चे को गोद लिया और इस कारण मैं विशाल के घर में काम करना शुरू किया। मुझे माता मरियम पे पूरा विश्वास है और तुम्हें भी विश्वास रखना चाहिए। वो सब कुछ सही कर देगी। माता मरियम के जीवन में भी बहुत दुख थे, जैसे कि अब हम एक सुंदर शैडो प्ले के माध्यम से मरियम की घोषणा के दृश्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें यह संदेश देते हैं कि वह उद्धारकर्ता की मां बनने के लिए चुनी गई है। मरियम यह दिव्य आमंत्रण सुनकर आश्चर्य से भर जाती है। यह क्षण उस यात्रा की शुरुआत है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि मरियम विश्वास और विनम्रता के साथ ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करती है। प्रभु तेरे साथ है सदा।
यीशु तो नाम उनका रखना ईश्वर का पुत्र है। राज करेगा अनंत काल दावीद के सिंहासन। कैसे संभव है सब जानेगा, कोई पुरुष के साथ संबंध। कैसे संभव है सब जानेगा, कोई पुरुष के साथ संबंध। प्रभु की शांति तुम पर छाएगी, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा इसी कारण। एलिजाबेथ गर्भवती है, छठे महीने की है। परमेश्वर को असंभव नहीं कुछ भी। प्रणाम ओ मरियम, प्रभु तेरे साथ है सदा। प्रणाम ओ मरियम, प्रभु तेरे साथ है सदा। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो। मैं अभी हमारे मिशन सुपीरियर रेवरेंड फादर अंसेलम डिसूजा को माता मरियम के इस महोत्सव में आगे आमंत्रित करता हूं, जिससे वे आगे आकर हमको इस शुभ दिन में अपना शुभ संदेश सुनाए। येथे जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो आणि आपल्यामध्ये आज या मिशन पाहण्यासाठी व अनुभव घेण्यासाठी आलेले गोव्यावरून आलेले आपले मित्र पाहुणे फादर डायलन आणि नवेली पॅरिसचे युवक, सर्वांना तुम्हाला जय ख्रिस्त। सर्व बोला जय ख्रिस्त। जय डोंगर माऊली। बंधू भगिनीनो, इंग्लिश शब्द इव्हँजलायझेशन म्हणजे गॉस्पल व सुवार्ता, शुभ वार्ता प्रकट करणे। आणि ही सुवार्ता प्रकट करण्याचे कार्य पवित्र ख्रिस्त सभा अनेक प्रकारे करते। आजच्या काळात सुवार्तेची घोषणा फक्त चर्चमधील धर्मगुरूद्वारे केवळ पारंपरिक पद्धतीने व्यासपीठावरून, पुलपिटवरून केली जात नाही, पण अशा एका ओपन मैदानावर, स्टेजवरून नाट्य, नृत्य आणि संगीतद्वारा सुद्धा केली जात आहे। प्रेषित कार्य व गॉस्पलच्या घोषणेसाठी संगीत, नाटक आणि नृत्य ही धोरणात्मक साधने आहेत, ज्यांचा उपयोग आपण करू शकतो। विशेष करून तरुण तरुणीच्या प्रतिभा, बौद्धिक शक्तिबुद्धी आणि इतर गुणांचा वापर करू शकतात। आज धर्मप्रचारांकासह लोकांनी धैर्य, विश्वास आणि पायनियरिंग स्पिरिट यांच्या पंखावर स्वर होऊन वेगवेगळ्या पद्धतीने गॉस्पल प्रगटणे, प्रेषित कार्य व मिशन कार्य करण्याची गरज आहे। बंधू भगिनीनो, आज या शुभ सायंकाळी एका गोष्टीने आपले लक्ष वेधून घेतलेले आहे, आणि ते म्हणजे नाटक, नृत्य आणि संगीत यांचे सुंदर सादरीकरण। या मंचासमोर बसून मी तर प्रत्येक क्षणाचा आस्वाद घेतला आणि या तरुणांनी दाखवलेल्या सर्जनशीलता आणि कलात्मकतेचा आनंद उपभोगला। त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल मी त्यांचे मनापूर्वक अभिनंदन करतो। टाळ्या वाजवा सर्व।
थँक्यू. आजच्या नाटकाचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल मी सर्व तरुणांचे आणि आयोजकांचे त्यांच्या अप्रतिमा अनुपम कामगिरीबद्दल अभिनंदन करत असताना गॉस्पलच्या घोषणा करण्याच्या आपल्या मिशन कार्यासाठी नाटक, नृत्य आणि संगीत यांचे काय फायदे आहेत ते मी तुमच्या समोर शेअर करण्यास इच्छितो. पहिला मुद्दा, पवित्र ख्रिस्त सभेमध्ये आणि आपल्या दर एक पॅरिशमध्ये, आपल्या मिशनमध्ये प्रतिभा आणि भेटवस्तूंचा खजिना आहे, ठेवा आहे, ट्रेजर आहे, ज्यांचा शोध आणि जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे. आपल्यामध्ये पुष्कळ अभिनेते, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, आशय निर्माते, नर्तक, गायक, संगीत घडवणारे असणार. त्या सर्व कलागुणांचा आपण शोध घेतला पाहिजे आणि प्रभूच्या गौरवासाठी वापरला पाहिजे. आज आम्ही आपल्या या मंचावर कित्येक आर्टिस्ट, ॲक्ट्रेसेस पाहिले आहेत. आणि आजच नव्हे, नगरावेली मिशनमध्ये ज्यावेळी मी पिलार 1975-77 सालामध्ये होतो, विद्यार्थी जसा, सेमिनेरियन जसा, आम्ही या मिशनबद्दल, नगरावेलीबद्दल 2 नावे परत ऐकत होतो. ती नावे म्हणजे सोनी आणि लक्ष्मी. सोनी आणि लक्ष्मी या 2 मुली होत्या बिल्डरच्या, ज्या एकदम प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आणि त्यांची एक कला म्हणजे भारतनाट्यम नाचण्याची कला. आणि या 2 मुलींनी जर्मनीपासून जाऊन तेथे त्यांच्यानी कार्यक्रम घातले होते. आमच्याबरोबर आता सुद्धा आहेत. आपला प्रभात सर एक क्वालिफाईड काय आहे, संगीतकार आहे. तर असे कलाकारांची आणि आर्टिस्टांची आपल्या मिशनमध्ये कमी नाही. तर त्यांचे हे गुण वापरून आपण हे गॉस्पल प्रवचन करण्याची जरूरत आहे. असे म्हटले जात आहे की चर्चमध्ये धर्मगुरूने कितीही चांगला उपदेश केला तरीही लोकांना फक्त काय 30% प्रवचने आठवतात. म्हणजे घरी गेल्यानंतर जे काय धर्मगुरू बोलतात या पुलपिटवरून ते फक्त 30% त्यांना आठवण राहते. पण नृत्य, नाटक बाबतीत असे नाही. संगीताच्या आवाजातील नृत्यांचे भाव आणि मेलोडी, हात आणि पायांचे हालचालीमुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा एक मार्ग आहे. बहुतेक नाटकांच्या स्क्रिप्ट कथाशी संबंधित असतात. या कथा त्यांच्या हृदयाला स्पर्श करतात आणि त्यांच्या जीवनाशी जोडतात. आणि त्याचा परिणाम असा असतो की नाटक आणि नृत्याच्या लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक पॉझिटिव्ह परिणाम होतो. जर फक्त 30% आपल्याला आठवण राहत आहे तर आपण असे नाही सांगायचे, फादर या रविवारपासून आपण देवळात नाटकां करू आणि प्रवचन सोडू. तसे नाही. पण मी सांगायला इच्छितो की नाटक, नृत्य द्वारे आपण लोकांना आकर्षित करू शकतो, मने आकर्षित करू शकतो. आणि यासाठी या कला आपण धर्मप्रचार करण्यासाठी, गॉस्पल प्रगटण्यासाठी वापरल्या पाहिजे. तिसरा मुद्दा हा आहे, आजच्या पिढीचे वर्णन. स्क्रीन जनरेशन आपण म्हणतो. जे जनरेशन आजचे आहे, युवक युवती, त्यांना आपण म्हणता येत आहे स्क्रीन जनरेशन. स्क्रीन जनरेशन म्हणजे हे, आज आपली दृश्य माहिती साधने म्हणजे व्हिज्युअल इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग टूल्स इतकी मजबूत झाली आहे की आपले श्रवण कौशल्य सुप्त होत चालले आहे.
म्हणजे आपल्या जे ऑडिटरी ऐकण्याच्या स्किल्स आहेत त्या अधिक आणि अधिक डॉर्मंट होत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की आज बहुतेक तरुण लोक जे वाचतात किंवा ऐकतात त्यापेक्षा ते त्यांच्या डोळ्यांनी पाहत असलेल्या गोष्टींशी जास्त जोडलेले आहेत. म्हणून आपल्या इव्हँजलायझेशनमध्ये जेव्हा आपण गॉस्पल मूल्ये आणि नैतिक तत्वे नृत्य आणि नाटकाच्या स्वरूपात घोषित करतो तेव्हा ते अधिक अर्थपूर्ण आणि प्रभावीपणे समजले जातील. प्रिय बंधू भगिनींनो, संगीत, नाटक, नृत्य हे समाजात परिवर्तन घडवून आणणारे साधन आहेत. वर्षानुवर्षे अनेक राष्ट्रांनी नाटक आणि नृत्याद्वारे प्रेरित विचारधारा आणि अनेक समाजाच्या संस्कृती यांना आकार दिलेला आहे. आणि आपण सुद्धा इथे जर आपल्याला देवाचे राज्य आणायचे आहे तर हे राज्य आणण्यासाठी गॉस्पल तत्वे, नैतिक तत्वे जर आपण नाटकाद्वारे, नाचाद्वारे, संगीताद्वारे जर प्रकट केले तर त्याचा प्रभाव अधिक जास्तपणे लोकांवर होणार आहे आणि फ्रूटफुल बी होणार आहे. शेवटी नाचाचा आणखी एक मूल्यवान फायदा आहे, तो म्हणजे निरोगी जीवन, शारीरिक दुरुस्ती आणि व्यायामासाठी एक साधन. नाचाच्या वेळी आपण पुष्कळ ॲक्शन करतो ना. आज आणखी एक नाच आलेला आहे, कोणता? झुंबा नाच. आणि या झुंबा नाचावर तर अधिकच जास्ती काय आहेत? ॲक्शन आहेत. आणि या सर्व ॲक्शन्स आपल्याला काय? फिजिकल ट्रेनिंग आहे, तंदुरुस्त ठेवतात. पण झुंबा नाचाची गोष्ट सोडा, आपला तारपा नाच आहे, आपला ढोल नाच आहे, यात सुद्धा काय आहे? पुष्कळ अशा ॲक्शन्स आहेत, फॉर्मेशन्स आहेत जे आपल्या शरीराला तंदुरुस्ती आणू शकते. तर बंधू भगिनींनो, संत पॉल तिमोथीला लिहून असे बोलतो, सुवर्तमान पाठपुरावा, सुभक्तीचा पाठपुरावा करण्यास प्रोत्साहन देताना शारीरिक व्यायाम मोलाचा आहे, असा करून संत पॉल तिमोथीला सल्ला देतो. म्हणजे आपला धर्मसुद्धा प्रकट करण्यासाठी, तो पाळण्यासाठी, श्रद्धा पाळण्यासाठी आपल्याला आपल्या आरोग्याची तंदुरुस्ती गरज आहे. आणि यासाठी हे नाच जे चांगले आहेत ते सुद्धा आपण व्यवहारात घालू शकतो. बंधू भगिनींनो, आज खरोखर तुम्ही हा एक सुंदर कार्यक्रम पाहत आहात. संपलेला नाही, अजून क्लायमॅक्स यायचे आहे. आणि एक क्लायमॅक्स येईपर्यंत मी आणखी एक 5 मिनटं तुमची घेतो. आणि या भागात मी जे कोण या कार्यक्रमासाठी त्यांच्यानी प्रयत्न केलेले आहेत आणि पुष्कळसे त्रास अँड सॅक्रिफाईस केलेले आहेत, त्यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांना एके तऱ्हेने एक थँक्यू म्हणतो. सुरुवातीला फादर नेल्सन रॉड्रिगीज, फादर सॅल्विन क्रूज, फादर जॅगन फ्रँकलिन, फादर न्यूटन फर्नांडिस, या 4 जणांनी, या फादरांनी ह्या नाटकाची रचना केलेली आहे. आणि या नाटकात आपण काय पाहतो? रादर एक अख्खे गॅदरिंग जे झालेले आहे त्यात एक आपण म्हणू शकतो की एक नवी दृष्टी पाहतो आम्ही, न्यू पॅराडाईम. आणि हा न्यू पॅराडाईम आहे नाटक, नृत्य आणि संगीत या या मंचावर आणण्याचे. तर हे त्यांची पायनियरिंग स्पिरिट, पायनियरिंग इनिशिएटिव्ह, याबद्दल मी त्यांचे वाहवाह करतो आणि त्यांना थँक्यू म्हणतो. जरा माझ्याबरोबर टाळ्या वाजवा. खरोखर हे एक चॅलेंजिंग काम झाले, आव्हानाचे काम झाले. अख्ख्या मिशनच्या युवकांना
एका मार्चावर आणण्यासाठी हे सोपे नाही. गेला 1 महिना झाला व जास्ती कदाचित ते प्रॅक्टिस करत होते धपाडाला. आणि हळूहळू आम्ही पाहतो हे ज्याने त्याने सॅक्रिफाईस केले होते ते सॅक्रिफाईस आज त्यांचे सफळ होत आहेत. आणि आपण हा एक सुंदर नाटक येथे पाहतो. आणि ह्याचे आयोजन इतके सुंदर झालेले आहे. आणि यात तुम्ही सर्वांनी प्रजेने भाग घेतलेला आहे. तर माझ्याने म्हणता आहेत हे एक आहे जी सध्या आपली ख्रिस्त सभा आपल्याला शिकवते, सिनडल चर्च. सिनडल चर्च म्हणजे एक साराची चर्च. आणि या सिनडल चर्चमध्ये 3 खांबे आहेत: कम्युनियन, एकात्मता, पार्टिसिपेशन, सहभागिता, आणि मिशन, प्रेषित कार्य. आणि येथे आम्ही पाहतो येथे धर्मगुरू आहेत ज्यांनी नाटक लिहिलेले आहेत, नाचणारे आहेत जे युवक आहेत, आणि लहान मुलं आहेत, आणि तुम्ही सर्व प्रजा फेथफुल येथे भाग घेत आहेत या उत्तम संध्याकाळी. तर हे आहे एक उदाहरण एकात्मतेचे, सहभागीपणाचे आणि प्रेषित कार्याचे. तर ही त्यांची योजना, सुंदर योजना त्यांनी केल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांचे आभार मानतो. आज येथे या कार्यक्रमात बहुतेक अनेकांनी सुद्धा हातभार दिलेला आहे. आजची साऊंड सिस्टम फादर रसल पाहत आहे, ग्राउंड अरेंजमेंट फादर ॲशली पाहत आहे, कॉमेंट्री फादर राजन सोरेंग, म्युझिक आणि कॉयर इन्चार्ज फादर वॉल्टर डिसोजा, स्टेज लाईट्स इन्चार्ज फादर सॉल्टन मंतेरो यांचे पण मी आभार मानतो. युवक आणि युवती, गर्ल्स अँड बॉयज एकदम उत्साहाने त्याने भाग घेतलेला आहे. मी पाहत होतो एकदम संध्याकाळचे त्या धपाडाला यायच्या, प्रॅक्टिस करायचे, रेकॉर्डिंग करायचे, आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी चांगला सहभाग कॉपरेशन दिलेले आहे. तर त्यांना, युवकांना, गर्ल्स अँड बॉयज माझे आभार. त्यांच्या कॉपरेशनबद्दल आणि त्यांच्याबरोबर मी त्यांच्या आईवडिलांचे व पॅरेंट्सचे बी आभार मानतो. त्यांना पाठवले म्हणून या फादरांवर, आमच्या मिशनवर विश्वास धरून लेट नाईटला सुद्धा ते प्रॅक्टिस करायचे येथे 11, 11:30 वाजेपर्यंत. आणि यासाठी मी आईवडिलांचे आभार मानतो. ऑल द फादर्स इन डिफरंट मिशन्स, दमन टू सिंधोनी, फॉर सपोर्टिंग दिस इव्हेंट. सर्व फादर आपले जे निरनिराळ्या पॅरिशमध्ये काम करत आहेत, दमन ते सिंधोनीपासून, आणि त्यांच्यानी या कार्यक्रमाबद्दल त्यांच्या पॅरिशमध्ये प्रोपगंडा केलेला आहे, जाहिराती केलेल्या आहेत, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. बाय एनकरेजिंग द youth and the people of your parishes to participate in this event, and we see here so many people gathered to witness this performance. Thank you very much, fathers. In a special way, fathers of Khanwell, parish priest Father Victor, assistant Father Ashley, Father Russell, आज या चर्च, या मैदान, चर्च ग्राउंड तयार केलेलं आहे. सर्व जे काय येथे पाहिजे, अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स, त्यांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. नंतर आहे प्रॉप्स टीम. प्रॉप्स, या स्टेजवर जे वस्तू पाहिजे ते सर्व तयारी केलेली आहेत. सुनील वरटा, लीना भोया, ममता वरटा, लीजा टोकरे, आणि डेकोरेशनसाठी अनिफ व सुमित वरटा. अनिफला 2 नावे आहेत, अनिफ आणि सुमित. ट्रान्सपोर्टिंग डान्सर्स फ्रॉम दपाडा फॉर प्रॅक्टिसेस, नोएल डिकॉस्टा, यांच्या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्याशिवाय आहेत व्हॉल्युंटियर्स, मिशन ऑफ दमनचे सर्व कॅटेकिस, त्यांनी येथे चांगला बंदोबस्त केलेला आहे. मोटरसायकल कुठे मांडायच्या, 4 व्हीलर्स कुठे ठेवायच्या, आणि बसेस सर्व येत आहेत, त्यांना बाहेर कसे ठेवायचे, ते सर्व त्यांची तयारी आहे. त्यांनी सर्व ऑर्गनाईज केलेले आहे. तर त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो.
आजचे साऊंड सिस्टम फार सुंदर, जो अँड हिज टीम, आजचे मंडप निलेश, लाला आणि त्याचे सोबती, त्यांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. अँड ऑल ऑफ यू हू पार्टिसिपेटेड इन दिस स्पिरिच्युअल इव्हेंट. माझ्या प्रिय लोकांनो, तुमचे सर्वांचे आभार, सिस्टरांचे आभार जे लोकांबरोबर आलेले आहेत आणि काही जणांनी या मार्च या स्टेजवर परफॉर्मन्ससाठी आभार व सहकार दिलेला आहे. सर्वांचे मी आभार मानतो. अँड स्पेशल थँक्स टू आवर फ्रेंड्स who have come from Goa for patiently participating in this celebration right from the beginning, that is Rosary, and now this drama in Hindi. I'm sure you must have enjoyed this, and as you go home back after a few days, please tell other people in Goa how our mission of Daman is faring, how we are doing, and how you have experienced the mission experience. Thank you, Father Dylan, for bringing your youth to mission of Daman, and I pray for you and for rest of you that God may bless you. सर्वांवर तुमच्यावर आशीर्वाद येण्यासाठी माझी प्रार्थना इच्छितो. आणि 2 शब्द नाही, किती शब्द झाले ना, सर्व संपवतो. थँक्यू. मिशन सुपीरियर रेवरेंड फादर अंसेल्मो डिसोको उनके सुंदर प्रवचन और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है और हम अगले जो नाटिका का जो अगला भाग है उसकी ओर बढ़ेंगे. अब हम उस संघर्ष की झलक देखेंगे जिसका सामना मरियम और जोसेफ ने किया जब वे अपने गांव के बाजार में आए. एक जोड़ी जिसे उनके आजू बाजू के लोग समझ नहीं पाए और मरियम के चमत्कारी गर्भ को लेकर कई प्रकार की टीका टिप्पणी करने लगे. कठिन परिस्थितियों में फंसे कई लोगों की तरह रिया भी समाज की बातों से थक गई है. यहाँ तक कि इन कठोर आलोचनाओं से बचने के लिए अपने गर्भ को समाप्त करने के बारे में सोचने लगी है. लेकिन योसेफ और मरियम द्वारा दिखाए गए साहस और अटूट विश्वास उसे नई ताकत देती है. उसे याद दिलाती है कि विश्वास का मार्ग अक्सर भीड़ के आरोपों के बावजूद दृढ़ता से खड़ा रहने का दूसरा नाम है. इलियास, क्या योसेफ और मरियम की शादी हो गई थी? मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे ख्याल से उनकी सिर्फ सगाई हुई थी. अगर योसेफ और मरियम की शादी नहीं हुई तो फिर मरियम के कोख में किसका बच्चा है? हमारे संस्कृति में यह एक महान पाप है. हमारा कानून इस कर्म को इजाजत नहीं देता. मुझे लगता है कि हमें हमारे कानून के हिसाब से चलना चाहिए, यानी कि उसे मरते दम तक पत्थरों से मार डालना है. मरियम, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी
तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उम्मीद करता हूं कि तुम मूसा के कानून से वाकिफ हो। क्या तुम ऐसी मौत मरना चाहती हो? क्यों तूने भगवान की योजना को स्वीकारा? अभी भी वक्त है, सोच लो। दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को तुम्हारी पत्नी स्वीकार करने से डरो नहीं, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम्हें उसका नाम यीशु रखना है, और वह अपनी प्रजा को उनके पापों से बचाएगा। मरियम, डरो नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया हूँ। हमारा भगवान तुम्हें कभी भी मुसीबतों में नहीं डालेगा। इस पाप की सजा मौत है। इस पाप की सजा मौत है। पत्थरों से मारो, पत्थरों से मारो। मरियम ने कोई पाप नहीं किया है, वह मेरी पत्नी है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे बच्चे को दुनिया का प्रकाश दिखाऊंगी। बेटी, विश्वास रखो, आपका बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। हाँ, मुझे विश्वास है। अगर वो लड़की होगी ना, तो मैं उसका नाम मरियम रखूंगी। सविता काकी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सचिन, सचिन, लगता है रिया को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी आओ। अरे मालकिन, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको सुलाया था। मैं यहाँ कैसे आ गई? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कल के त्योहार में भाग लेना है? हाँ मालकिन, मुझे लगता है परमेश्वर कुछ महान कार्य करने वाला है। आपको तो कल आना ही चाहिए। माँ होने
क्रिस्त में जमा हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब यहाँ बड़ी भक्ति से मरियम को नमन करने आए हैं। हमें पता है कि वह अपने पुत्र से विनती करके हमारे ऊपर आशीष बरसाती है। यह ग्रोटो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर उन विवाहित जोड़ों के लिए जो बच्चे का दान की आशा करते हैं। भगवान ने उनकी रचना के द्वारा स्त्रियों को नया जीवन देने का अनोखा वरदान दिया है। इसलिए हर माँ मानव जाति के लिए भेंट है। इसी विषय से जुड़ी हुई मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में श्याम और सागर नाम के दो दोस्त रहते थे। श्याम जो कि यीशु और माँ मरियम में विश्वास रखता था, सागर जो सिर्फ यीशु में विश्वास रखता था। श्याम ने हर बार की तरह सागर को समझाने की कोशिश की कैसे माँ मरियम हमारे जीवन में मध्यस्थी करती है। और एक दिन श्याम ने सागर को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया। फिर उस रात सागर और उसकी माँ वहाँ महफिल में आई। तब श्याम ने यह मौके का फायदा उठाते सागर से कहा कि यह आमंत्रण सिर्फ आपके लिए ही था, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। तब सागर ने श्याम को कहा, ये दूसरे व्यक्ति और कोई नहीं पर उनकी माँ है और उनके माँ का अपमान हुआ है। ये बोल के सागर और उसकी माँ वहाँ से निकल ही रहे थे। तब श्याम ने सागर और उसकी माँ का हाथ थाम लिया और सागर को कहा, आप अपनी माँ का इतना सम्मान करते हो तो माता मरिया तो यीशु की माँ है, फिर उन्हें मान सम्मान करना क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? वैसे ही अगर यीशु को हम बुलावा देंगे और माता मरियम को नहीं, तो क्या यीशु अपने माँ के बिना हमारे घर आएंगे? मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ। इस बात को इतने सालों से मैंने अपने हृदय में दबा के रखा है। सच बात तो ये है कि यह जो माँ मरियम की मूर्ति है, जिसके सम्मान में बड़ी भक्ति की शुरुआत हुई, वह व्यक्ति मैं हूँ जो ये मरियम की मूर्ति यहाँ छोड़ कर गई थी। 40 साल पहले की यह घटना है। माँ मरियम के बारे में विनय ने मेरा मन परिवर्तन करके और उनके सलाह के मुताबिक मैंने मेरे घर से यह मूर्ति निकाल कर यहाँ लावारिस छोड़ गई थी। रिया जब माँ मरियम की भक्ति करती थी, तब मैंने उसे क्या क्या नहीं सुनाकर अपमानित किया, लेकिन रिया अपने विश्वास में मजबूत थी। आज मैं रिया और उसके गर्भ में बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ। फादर रॉय, कृपया मुझे क्षमा करें। हमारा भगवान दयालु है, आज वो तुम्हें क्षमा कर रहा है। भगवान ने मुझे चंगा किया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। माता मरियम की जय, माता मरियम की जय। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हमें एक बिल्कुल स्वस्थ लड़की का वरदान प्रभु से मिला है। प्रभु की स्तुति हो, लड़की का नाम मरियम होगा।
हाँ ये तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, यीशु की माँ बनी। जब तुम चुनी गई, हाँ ये तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, तू यीशु की माँ बनी। जब तुम चुनी गई, ओ ओ ओ ओ ओ हर बातों करते हम आपको हमेशा साथ रही, जरूरत में माँ वरदान हमें देती। हर बातों करते हम आपको हमेशा साथ रही, जरूरत में माँ वरदान हमें देती। हाँ ये तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, यीशु की माँ बनी। जब हमारी माँ सदा, हाँ ये तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, तुम यीशु की माँ बनी। जब तुम चुनी गई, यीशु की माँ, याद की माँ, नमन हो माँ, ओ माँ। हाय तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, तुम यीशु की माँ बनी। हमारी माँ सदा, हाय तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, तुम यीशु की माँ बनी। जब तुम चुनी गई, हाँ ये तुम्हारा मुक्ति का द्वार बनी, तुम यीशु की माँ बनी। जब तुम चुनी थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो इस तरह से हमारा माता मरियम का जो भक्ति का प्रोग्राम था आज समाप्त होता है। ये नाटिका समाप्त हुई, लेकिन माता मरियम की भक्ति हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप जो दूर दराज से आए हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ संदेश मिला होगा कि माता मरियम हमारे जीवन में किस तरह से काम कर रही है। तो इसी के साथ आप लोग जहाँ से भी आए हैं, पेरिस, दूर से नज़दीक से, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यही आशा है, प्रार्थना है माता मरियम से कि आपकी यात्रा, अभी जो आप वापस जाएंगे, आपकी यात्रा सफल हो, यही हमारी कामना है। मैं धन्यवाद के शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे मिशन सुपीरियर ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में, अपने स्पीच में धन्यवाद ज्ञापन किया है, इसलिए मैं फिर से नहीं कहना चाहता हूँ। इसलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। और माता मरियम
हम सबों को और हमारे परिवार को आशीर्वाद दे। माता मरियम की जय, माता मरियम की जय, माता मरियम की जय। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, आज मोटी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं। इसी तरह अभी हाल में अगले महीना में 10 तारीख को दपाड़ा में फैमिली डे है और वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आप भी उसमें बड़ी संख्या में 10 तारीख नवंबर को दपाड़ा में फैमिली डे के लिए जरूर आइए और हमको और अपने मिशन नमन को सहयोग करें। धन्यवाद।